जैसे मोदी जी के जो दौर जो चल रहे हैं, मोदी जी जीत के तो आ गए क्योंकि राजा है, क्योंकि सन की भी चीजें चलती है, राजा है तो राजा की चीजें चलेगी, राजा जीत के भी आ गए। खास करके अब से मेरी प्रिडिक्शन है कि जब 2030 आएगा तो पॉलिटिक्स पूरा चेंज हो जाएगा। इतने बड़े जो बोलते हैं ना कि उनकी जीत भी वैसे काफी कम नहीं हुई है, काफी ज्यादा ही हुई है अगर हम टारगेट देखेंगे तो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मेघ गौतम और हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर खुशी सावरकर हैं। तो खुशी जी, कैसी हैं आप? सबसे मैं पहले तो ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि कैसा आप लग रहा है आपको शूट करते हुए, और एनी टाइम आपको कुछ नई नई जानकारी जब मिलती है तब? जी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है आपके साथ शूट करना, हर दिन नई इन्फॉर्मेशन को जानना। मुझे बहुत आपके साथ पॉडकास्ट करने में मजा आता है। तो खुशी जी, आप देख रही हैं हाल ही में आजकल का जो माहौल है वो बहुत पॉलिटिकल है। तो क्यों ना आज का जो पॉडकास्ट है हम इसी के साथ रिलेट करके अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को कुछ नई इन्फॉर्मेशन दें। तो इसी के रिगार्डिंग मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि पॉलिटिक्स में किस तरह से बदलाव हुए हैं, किस तरह से चीजें हुई हैं, जी। पार्टीज जीती हैं, माहौल बदला है, पहले कुछ और था अभी कुछ और था, बहुत कुछ लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एक एस्ट्रोलॉजिकल वे में आप किस तरह से इन चेंजेस को देखती हैं? जो देश में जो बदलाव आ रहे हैं वो पॉलिटिक्स के माध्यम से, जैसे कि हमारा जो साल जो है 2024, यही शनि का साल है। शनि मतलब कर्म देव के फलदाता। जैसे कर्म किए वैसे फल मिले भी, और एग्जैक्टली रिजल्ट जो है सबके सामने है, पर तो भी सबको जानने की उत्सुकता होती है कि ये कैसे। जैसे कि हमारे इसमें राहुल गांधी जी को अगर हम देख रहे हैं तो गरीबों की सेवा करना, गरीबों के पास जाना, उनकी सेवा करना, उनके मित्र जाना। गरीब क्या है? शनि। शनि तो है, इसके कारण जो है चीजें जो उनकी हुई हैं कि शनि के प्रतीक ही चीजें उनकी ज्यादा बढ़ी है। उनके कर्म बढ़े। उनको कहीं ना कहीं पहले ऐसा था कि उनको लगा था कि कुछ टाइम तक पहले कि मैं कुछ चीजें नहीं जान पा रहा हूँ, पर जब से उन्होंने अपनी चीजें जानने की कोशिश की, कर्म करते गए, तो उनको कर्म इस बार जो है उसके फल भी मिले। ऐसे नहीं कि नहीं मिले। इतने बड़े जो बोलते हैं ना कि उनकी जीत भी वैसे काफी कम नहीं हुई है, काफी ज्यादा ही हुई है अगर हम टारगेट देखेंगे तो। जैसे मोदी जी के जो दौर जो चल रहे हैं, मोदी जी जीत के तो आ गए क्योंकि राजा है, क्योंकि सन की भी चीजें चलती है, राजा है तो राजा की चीजें चलेगी, राजा जीत के भी आ गए। तो जीत के आने के बाद जो है, जैसे शनि जो है ना, शनि उनको कह रहा है कहीं ना कहीं कि अभी आप काम करो, काम नहीं की इसका फल इस बार खराब मिल सकता है। ये चीज यहाँ पे चेतावनी वाली तो बात हो गई कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर मंगल भी एक्टिव होने वाला है। मंगल एक्टिव होने के बाद और चीजें खराब होगी। ये लगभग चीजें जो है 2.5 साल तक रहेगी, इसके बाद चीजें स्थिति ठीक होगी तो कुछ ठीक होगी। पर कहीं न कहीं विपक्ष जो है, उनका जो दौर जो है, उनके ऊपर जो ज़ोर जो चल रहा है आजकल, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम से परेशान है, तो वो तो ज़ोर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि शनि है, कर्म के फलदाता। जैसे आप फल मतलब जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है कि अभी तो अगर कोशिश अगर करनी चाहिए तो सबसे पहले है कि अपने कर्म ठीक कर लो, नहीं तो फल तो देने के लिए चीज़ें पड़ी ही है, फल मिल भी रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमारे करियर में अभी पॉलिटिक्स जीवन में जो है देखे जाते हुए दिखाई देते दे रहे हैं। और कहीं न कहीं फ़िल्म इंडस्ट्री के मेंबर्स भी जो है पॉलिटिक्स करियर में आ चुके हैं। कहीं न कहीं वो भी कहीं न कहीं अपने कर्म्स को लेके आगे बढ़ते हुए दिखाई देते दे रहे हैं। तो अब जैसे जितने कर्म करेंगे, पूजा पाठ वाले जितने भी रहेंगे, काफ़ी आप अगर आप देखोगे तो योगी वगैरह बाकी जितने भी पूजा पाठ वाले ज़्यादा हैं, तो इनके भी कहीं न कहीं इनके कर्म्स भी देखे जा रहे हैं। तो कर्म ही जो है हमारे इस टाइम पॉलिटिक्स जीवन में जो है लेके आते हुए दिखाई देते दे रहे हैं। मंगल भी यही काम करेगा, शनि से भी सेम वही मंगल भी काम करेगा। इससे ज़्यादा दंडित करेगा तो मंगल। इससे ज़्यादा दंडित करेगा तो मंगल, मंगल दंडित करेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप अच्छे फ्लो में आपके कर्म चल रहे हैं, अभी भी मतलब अच्छी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, तो ये मंगल भी आपको रिज़ल्ट देगा। अगर नहीं, तो मंगल तो वैसे भी चीज़ें आपकी खराब करने के लिए तैयार ही है। तो सेम रिज़ल्ट है, सेम रिज़ल्ट आप देखने के लिए जाएँगे। काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली जो चिंता वाली जो चीज़ें चल रही हैं, ये इन्हीं कारण चल रही है। प्लैनेटरी अगर आप चीज़ें पूछोगे, तो मैं तो यही कहूँगी। अच्छा, जी। तो क्या आगे हमें मतलब बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या चीजें और हमें देखने को मिलने वाली हैं, उस पर थोड़ा और हम जानना चाहेंगे। नया दृष्टिकोण खुलेगा, काफ़ी यंगर जो है पॉलिटिक्स में साबित हो सकते हैं। मैं कहूँ कि ख़ास करके अब से मेरी प्रेडिक्शन है कि जब 2030 आएगा, तो पॉलिटिक्स पूरा चेंज हो जाएगा। अच्छा। जो बदलाव जो आएँगे वो 2030 के बाद। काफ़ी अच्छा करियर रहेगा पॉलिटिक्स जीवन में, और काफ़ी भारत में भी ज़्यादा करके बदलाव, अगर बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत जैसे कि बाहर फ़ॉरेन वाली कंट्रीज़ वाली चीज़ें हमारे देश में आ जाए, वो 2030 में साबित होगी। बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, ज्ञान बहुत रहेगा लोगों के पास, ज्ञान से लेके काम करेंगे, लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे, लोगों का भला होगा, और बहुत ऐसी चीज़ें होगी जो अब तक नहीं हुई हैं, पूरा तख्ता पलट जाएगा और यंगस्टर आएँगे।
जैसे कि अभी हम ओल्ड्स को देखते हैं पीएम बनते हुए, 2030 में मैं कहूँ 2030 में होंगे। 2030 में यंगस्टर आएगा पीएम के रूप में, ये 100% होने वाला है। यस, यूथ आएगा, युवा यूथ ही आएगा और युवा यूथ ही रहेगा। जैसे कि जितने भी अभी ओल्ड एज के हैं वो नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं राष्ट्रपति भी हमें जो है यंगस्टर में ही दिखने को मिलेंगे। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे होगी क्योंकि 2030 के बाद पॉलिटिक्स करियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। और ये यहाँ पे क्यों? क्योंकि गुरु आने वाला है, 3 नंबर लेके आ रहा है गुरु का। तो मन से काम करेगा, 2 नंबर वैसे भी मन का है। तो 2000 से 30 जैसे 2030 को दोनों की चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्बैट पैक्ट में जो है लेके आएँगी। इमोशनल चीज़ों से लोगों के मन की चीज़ें, लोगों की मन की बात आगे आएगी। बहुत बड़ा बदलाव आएगा जब अगर हम पॉलिटिक्स करियर में देखते हैं तो ज्योतिष के माध्यम से। अच्छा, तो ये चीज़ें हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो इसी के रिलेटेड खुशी जी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम देश की बात करें और ख़ास तौर पे हम सरकारी नौकरियों की अगर बात करें, जी। तो अभी बहुत सारी जो हमारी युवा पीढ़ी है बहुत परेशान भी है कि जल्दी से हमें जो है नई जॉब मिल पा रही है या वैकेंसीज़ उतनी निकल रही हैं, सिलेक्शन उतनी जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो इन चीज़ों में क्या हमें कुछ बदलाव देखने को मिलने वाला है? किस तरह से ये रहने वाला है? इनमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा ज़रूर मिलेगा। ये नेक्स्ट ईयर ही आपके जो जॉब की जो प्रॉब्लम है ना, नेक्स्ट साल ही जो है सॉल्व होने वाली है। अच्छा। क्योंकि मैंने कहा ना कि कर्म कर्म करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट ईयर ही जो है बहुत सारे जो युवाओं का अभी तक नुकसान जो हो रहा है, ये लगभग अभी और 2-3 महीने तक चीज़ें रहेगी। इसके बाद चीज़ें पूरी चीज़ बदलाव होने वाले हैं। एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बदलाव आने वाला है दिवाली के बाद। एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बदलाव आएगा और जैसे कि अभी जो नीट के पेपर भी जो लीक हो गए थे, बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो वो भी प्रॉब्लम्स अभी जो है ये झटके के बाद आगे जो है नहीं होने वाली है। और लगभग ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं खुले थे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे जो है ना अभी पेपर जो है आने लगेंगे। मतलब एनी टाइम आपको गवर्नमेंट जॉब की जितने टाइम से रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगी। स्टडी लेवल को लेके थोड़ी-सी बोलते हैं ना कि जो अभी ज़्यादा अभी चार्जेज़ हमें पे करने पड़ रहे हैं, ट्यूशन्स में ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, इनके चार्जेज़ भी कम हो जाएँगे। ये नेक्स्ट ईयर से सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी। मतलब एक युवाओं को एक कहीं न कहीं एक रिलीफ़ महसूस होगा, कहीं न कहीं एक गर्व होगा कि कहीं न कहीं हम इस देश में रह रहे हैं। अभी तक तो ये चीज़ें नहीं चल रही है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी स्ट्रगल में चीज़ें चल रही हैं और फिर बाद में पढ़ाई नहीं करने की वजह से सोशल मीडिया पे चले जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को जो है सोशल मीडिया ही खुद रही है। जैसे सोशल मीडिया जितनी ग्रोथ कर रही है, सोशल मीडिया ही इन चीज़ों को रोकेगी। कहीं न कहीं सोशल मीडिया चलाना बंद कर दीजिए, कि जिनके कारण कहीं न कहीं जो है युवाओं को जो नौकरी मिलनी चाहिए, जो जॉब मिलनी चाहिए, जो पहले मिलती थी, वही चीज़ें जो स्टार्ट होगी और ज़रूरी स्टार्ट होगी। देखना आप नॉर्मली जो है 2000 जैसे कि हमारा 25 आने के बाद, ये 6 मंथ के बाद ही चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी। जैसे कि जून मंथ में स्कूल, कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे ही नए-नए चीज़ें जो है भारत में आपके लिए लेके आती हुई दिखाई देगी। मतलब मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर से आपके इसमें जो आप फीस जो भर रहे हो, वो कम पेमेंट में दोगे, हाफ पेमेंट्स में दोगे। जैसे कि लड़कियों जो है लड़कियाँ अगर हैं, उनके लिए कुछ कम प्राइस होगी और वुमेन्स को कहीं न कहीं राइट्स मिलेंगे। खास करके जो है मेंस को भी राइट्स मिलेंगे, ये दोनों को चीज़ों को मिलेगी। जो लड़के हैं और जो लड़कियाँ हैं उनको भी राइट्स मिलेंगे। दोनों को कहीं न कहीं जो है बोलते हैं कि ना जो 50% मिलना चाहिए, 60% मिलेंगे, जो भी पैटर्न है, वो सारी चीज़ों में बदलाव मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलने वाली है, बहुत फ़ास्ट तरीके से। क्योंकि अभी जो है एग्ज़ैक्ट जो है सरकार जो है, अभी एग्ज़ैक्ट काम करेगी और बहुत फ़ास्ट तरीके से काम करेगी और करना ही है, करना है। क्योंकि प्लैनेट से ऐसे बन चुके हैं, प्लैनेट जो है सपोर्ट कर रहे हैं, कि काम करो। प्लैनेट वैसे ही धक्का कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि आप काम करो। तो काम करने के लिए सबसे पहले जो रोल जो प्रेज़ेंट करता है वो राहु, फिर केतु, फिर शनि, फिर मंगल। ये चारों प्लैनेट जो है घूम फिर के इनको जो है काम करने के लिए कह रहे हैं। कहीं न कहीं आध्यात्मिक दौर से भी कहो, कहीं न कहीं एक मन में एक फीलिंग जो अभी तक नहीं थी। ये कहा जाता है एक एस्ट्रोलॉजी में कि जो पॉलिटिक्स करियर में जो साबित होता है, उनके मन नहीं होते, फीलिंग्स नहीं होती है। फीलिंग्स मर जाती है, जिसकी फीलिंग्स मरती है, वही पॉलिटिक्स करियर में भाग लेता है। बट अभी ऐसा होगा कि इनमें फीलिंग्स आएँगी, जनता के लिए प्यार आएगा। अच्छा। तो ये चीज़ें अभी तो होती हुई दिखाई देगी क्योंकि मंगल आने वाले हैं। तो मंगल जैसे आने वाले होंगे, वैसे 2 महीने से पहले से रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएँगे। ये काफ़ी मिथ है और काफ़ी चीज़ें जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी। इस चर्चा जैसे मैंने अभी जो चर्चा की शायद किसी ने की भी हो क्योंकि ये जो चीज़ें जो बेसिक चीज़ें जो अभी तक किसी ने बताई नहीं है। और कहीं न कहीं ये रोल प्रेज़ेंट था जैसे कि जब वोटिंग हुए थे, तो मुझे पता ही था कि कहीं न कहीं वोटिंग में जो ज़्यादा करके चार्जेज़ तो थे, जो अपोज़िशन पार्टी को ही मिलने वाले थे क्योंकि कहीं न कहीं उनका 2 नंबर जो इस टाइम का जो था, वो काफ़ी ज़्यादा उनका लक साबित हो चुका है। और सन की जो रेस थी, उनकी भी रेस बढ़ी है पर कहीं न कहीं कम मात्रा में, कहीं न कहीं कम रेंज में। ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं और गवर्नमेंट चेंज होगी, कहीं न कहीं पॉलिटिक्स करियर भी चेंज होगा। देश में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा क्योंकि कहीं न कहीं जो
नई युवा जो पीढ़ी जो है, जो उसके साथ जो अभी जो आगे बढ़ी है, क्योंकि युवा पीढ़ी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुकी है इन चीज़ों की वज़ह से। तो कहीं न कहीं नई युवा पीढ़ी आना स्टार्ट हो जाएगी अभी पॉलिटिक्स करियर में। अभी से स्टार्ट हो जाएगी तो 2030 में जो है डेफ़िनेटली जो है नया पीएम मैं कहती हूँ कि 2030 में ज़रूर आएगा। तो ये आपका प्रेडिक्शन है। येस। तो आपका ये प्रेडिक्शन है कि ऐसा होने वाला है, तो देखिए वीडियो जो तो है वो तो यूट्यूब पे रहने वाला है, ज़रूर लोग देखेंगे जी, और कहीं न कहीं अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा, बहुत। क्योंकि ज़रूरत है देश को, युवा पीढ़ी की कि वो इस जो आज की पीढ़ी है वो देश को आगे लेकर जाए, आगे बढ़े। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट भी हमारा जो है ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है। काफ़ी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं, काफ़ी प्रेडिक्शन आपकी तरफ से हुए हैं। तो इसी तरह हम चाहेंगे कि आप अगले पॉडकास्ट में भी आएँ और नए टॉपिक के साथ हमारे साथ बात करें। जी, तो इस पॉडकास्ट के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। जी धन्यवाद।